हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, 21 जून शिफ्ट 3 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए, सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इसी तरह से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए एफ़ का क्या होता है 6, आर का क्या होता है 18, फिर डी का 4 और पी का 16। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 6 को लिखा है 18, यानी प्लस का 12 हुआ। ये देखिए प्लस का क्या हुआ है 12। फिर ये देखिए 18, अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर ही होते हैं। ठीक है, तो 18 में हम लोग 8 ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 26 के बाद वापस 1 2 हो जाता है और यहाँ पे 4, यानी यहाँ भी टोटल क्या हुआ है प्लस का 12। ठीक है, फिर ये देखिए 4 में 12 ऐड करने पे 16 आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, प्लस का 12। यहाँ सिंपली क्या हो रहा है, +12 +12। ठीक है, तो 16 में 12 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 28। लेकिन अल्फ़ाबेट में तो 26 लेटर ही होते हैं, 28 कहाँ से आ जाएगा। तो 26 के बाद 1 2 हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 तो होगा नहीं। नेक्स्ट में क्या किया है, आर का 18, डी का 4, पी का 16 और बी का 2। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, 18 में हम लोग कितना ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा, 8, फिर यहाँ पे 4, यानी टोटल फिर से प्लस का 12 हुआ है। देखिए 4 में 12 ऐड करेंगे 16, 16 में 12 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 16 में 10 ऐड करेंगे 26, 26 के बाद 1 2, तो 2 में 12 ऐड करेंगे 14 आ जाएगा। 14 किसका होता है, एन का। ये देखिए बी एन ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें आगे लास्ट लेटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया और क्या बोला है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है लेकिन ठीक बाद एक सम संख्या नहीं है। ऐसे कितने प्रतीक है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहला प्रतीक ये है, इसके ठीक पहले बिल्कुल विषम संख्या है और ठीक बाद सम संख्या नहीं है। बिल्कुल इसके ठीक बाद ये देखिए सम संख्या नहीं है, तो एक तो हमारा मिल गया एंड। ठीक है, नेक्स्ट खोजते हैं। ये देखिए ये प्रतीक है, इसके ठीक पहले विषम संख्या है बिल्कुल, और ठीक बाद में ये देखिए सम संख्या नहीं है, ये सम संख्या नहीं है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए ये तो हैशटैग नहीं होगा, ये हो जाएगा। ये देखिए इसके ठीक पहले विषम संख्या है और ठीक बाद में ये देखिए सम संख्या नहीं है, ये भी हो जाएगा। उसके अलावा ये देखिए नेक्स्ट प्रतीक ये है, इसके ठीक पहले विषम संख्या है लेकिन यहाँ तो ठीक बाद सम संख्या हो जाता है, यानी ये प्रतीक हम लोग नहीं ले सकते हैं। यहाँ बोल दिया ठीक बाद सम संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए इसके ठीक बाद भी सम संख्या हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये इसके ठीक पहले विषम संख्या और ठीक बाद में सम संख्या नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट ये लेंगे तो इसके ठीक पहले तो विषम संख्या है ही नहीं। टोटल कितने ऐसे प्रतीक है, 1 2 3 4, 4 ऐसे प्रतीक है, यानी 3 से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल ऐसे 4 प्रतीक है जिसके ठीक पहले विषम संख्या है लेकिन ठीक बाद सम संख्या नहीं है। ठीक है, ये देखिए कि ये प्रतीक है, ये टोटल 4 है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए PARTL और बाई एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। ठीक है, सबसे नीचे 1 है, फिर 2 3 4 5 6। आगे क्या बोला है, आर के नीचे कोई नहीं रहता है। यहाँ बोल दिया आर के नीचे कोई नहीं रहता है, इसका मतलब आर यहाँ पे रहेगा तभी तो आर के नीचे कोई नहीं रहेगा। टी के ऊपर केवल ए रहता है, तो टी यहाँ पे हो जाएगा, ए यहाँ पे, तभी तो टी के ऊपर केवल ए होगा। आर और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ये देखिए आर यहाँ पे है तो 1 2, पी यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो ये दोनों के बीच में 2 व्यक्ति होगा। 22 सम संख्या वाले किसी तल पर रहता है, तो ये देखिए यही 2 स्थान तो खाली है, एक 3 और एक 2, तो ये दोनों में सम संख्या कौन है, 2 है, तो 22 सम संख्या वाले तल पे रहता है। ठीक है, तो एक और कौन बच गया, उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एल। पूछा गया आर सबसे निचले वाले तल पर रहता है। ओके, आर सबसे निचले वाले तल पर रहता है, ये तो ऑलरेडी पता है। एल और ए के बीच कितने व्यक्ति रहते, एल और ए के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, 2 व्यक्ति रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 72 एक निश्चित तर्क के अनुसार 9 से संबंधित है। ये देखिए 72 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा।
24 उसी तर्क के अनुसार 3 से संबंधित है। ये देखिए 24 में भी हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। यहाँ सिंपली क्या हुआ है डिवाइड 8, तो उसी तर्क के अनुसार 64 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इसे भी हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये, तो जी के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए जी यहाँ पे है, ये देखिए जी यहाँ भी है, दोनों में जी कॉमन है। क्या कोई और लेटर कॉमन है, नहीं, केवल जी कॉमन है। तो देखेंगे कि नंबर में क्या कॉमन है, ये देखिए नंबर में 6 कॉमन है। अल्फ़ाबेट में जी कॉमन है, नंबर में 6 कॉमन है, तो जी के लिए कूट क्या हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे संख्या प्रतीक दिया हुआ है और ये देखिए ये इसका कूट दिया हुआ है। 4 का कूट क्या है बी, हैशटैग का W, इस प्रकार से कूट दे दिया है। और ये देखिए ये रहा हमारा प्रश्न, तो यहाँ पे ये देखिए @ है, इसका कूट हम लोग डायरेक्ट N लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग शर्त पढ़ेंगे। अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो इसका जो कूट है यहाँ पे जो दिया हुआ है हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला शर्त पढ़ते हैं। यदि पहला अवयव एक संख्या है, क्या पहला अवयव एक संख्या है, नहीं, ये तो प्रतीक है, तो ये शर्त 1 तो नहीं होगा। दूसरा पढ़ेंगे, यदि पहला अवयव 2 से विभाज्य है, क्या ये 2 से विभाज्य है, ये जब संख्या ही नहीं तो 2 से विभाज्य कहाँ से हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा शर्त क्या है, यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, बिल्कुल पहला अवयव एक प्रतीक है, और अंतिम अवयव एक सम संख्या है, बिल्कुल ये जो अंतिम अवयव है ये सम संख्या है। 8 क्या है, सम संख्या, तो उनके कूट को 3 के कूट में बदला जाना चाहिए। ठीक है, क्या बोला है कि इनके जो कूट है, ये देखिए उनके कूट को 3 के कूट में बदला जाना चाहिए, तो इसके स्थान पे, ये दोनों के स्थान पे 3 का कूट लिखाएगा। ठीक है, ये देखिए 3 का कूट क्या है P, यानी कि इसके स्थान पे भी P लिखाएगा, यहाँ भी P लिखाएगा। यहाँ क्या बोला है, यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, बिल्कुल प्रतीक है, और अंतिम अवयव एक सम संख्या है, बिल्कुल सम संख्या है, तो उनके कूट को 3 के कूट में बदला जाना चाहिए। तो 3 का कूट क्या है P, यानी दोनों का कूट क्या हो जाएगा P। तो ये देखिए ऐसा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में, जहाँ फर्स्ट और लास्ट दोनों जगह P है, और कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने। ठीक है, हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे और इधर क्या है PKN, और इधर क्या है TOR, और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 रख के देखेंगे। एक काम करते हैं, एक एक लेटर ही रखते हैं। ठीक है, K और 22, तो K का क्या होता है 11, P का 16, यानी प्लस का 5 हुआ है, तो इधर भी प्लस का 5 होना चाहिए, बिल्कुल इधर भी प्लस का 5 हो रहा है। अब हम नेक्स्ट सेकेंड लेटर रख के देखेंगे P और O, तो P का 16 और K का 11, यहाँ तो माइनस का 5 हो गया है। O का, ये देखिए O को तो O ही लिख दिया है यहाँ पे, तो यहाँ तो प्लस का 0 हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। जब भी लगेगा दोनों तरफ सेम पैटर्न लगेगा। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में क्या है K22, ये तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा था, दोनों तरफ सेम बन रहा था। क्या बन रहा था, प्लस का 5। नेक्स्ट क्या है F और T। ठीक है, तो F का 6, K का 11, ये देखिए फिर से प्लस का 5 हुआ है, इधर भी होना चाहिए, बिल्कुल इधर भी प्लस का 5 हो रहा है। नेक्स्ट क्या है I और W। ठीक है, I और W, तो I का 9, N का 14, फिर से प्लस का 5 हो रहा है, तो इधर भी होना चाहिए, बिल्कुल इधर भी प्लस का 5 हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखने पे दोनों तरफ समान पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, +5 +5 +5। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है -12। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है -14, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है -16, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है -18। तो आगे हम लोग क्या कर देंगे, -20 कर देंगे। ये देखिए 12, माइनस तो सभी में हुआ है, पहले 12 माइनस हुआ है, फिर 12 में 2 ऐड करेंगे 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, तो 20 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 55, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जे तो सभी में है, तो यानी कि फर्स्ट में तो जे आएगा ही, फर्स्ट हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सेकेंड चेक करेंगे। ये देखिए आर का 18, क्यू का 17, पी का 16,
यानी कि -1 हो रहा है, तो 15 - 1 करेंगे 14 आ जाएगा। 14 किसका होता है? n का। ये देखिए JN होगा, ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। अब हम नंबर चेक कर लेंगे। 25 को लिखा है 36 प्लस का 11, फिर से प्लस का 11 प्लस 11, तो 58 में 11 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? ये 69 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। यदि संख्या, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक सम अंक और प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए। ठीक है, सम हो या विषम है, दोनों में एक जोड़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी विषम अंकों का योग कितना होगा? यहाँ क्या बोला है? सभी विषम अंकों का योग कितना होगा? ये देखिए, अगर हम लोग विषम में एक जोड़ देंगे तो ये तो सम संख्या बन जाएगा, सम अंक बन जाएगा। तो इसे हम लोग हटा देते हैं विषम वाले को। ठीक है, क्योंकि इसमें एक जोड़ देंगे तो ये तो बन जाएगा क्या? सम। साथ में एक जोड़ेंगे 8, 8 क्या हो जाएगा? सम। लेकिन यहाँ तो पूछा है विषम अंकों का योग। ठीक है, लेकिन सम में एक ऐड करेंगे तो वो विषम बन जाएगा, तो बिल्कुल सम वाला रहने देंगे। 6 में एक ऐड कर देंगे 7, 4 में एक ऐड करेंगे 5, 2 में एक ऐड करेंगे 3, 8 में एक ऐड करेंगे 9। अब इसका योग कर लेते हैं। ठीक है, 7 3 10 9 19, 19 और 5 कितना आ जाएगा? 24। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 24। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, इसको ये लिखा गया है, इसको ये पूछा क्या है? डाउन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाता है? तो ये देखिए डाउन यहाँ पे है, ये देखिए डाउन यहाँ भी है, दोनों में डाउन कॉमन है। क्या और कुछ कॉमन है? नहीं। तो देखेंगे कि ये दोनों में क्या कॉमन है? तो ये देखिए दोनों में WK कॉमन है, तो डाउन के लिए कूट क्या हो जाएगा? WK। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, WK। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, ये दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित है? वैसा ही संबंध ये चारों ऑप्शन में से किस में है? तो ये देखिए, A का 1, C का 3 और E का 5, यानी यहाँ पे क्या हुआ है? +2 ठीक है, इसमें क्या हुआ है? P का 16, L का 12, लेकिन यहाँ तो +2 नहीं हुआ है। जब भी लगेगा दोनों में सेम पैटर्न लगेगा। यहाँ +2 हुआ है लेकिन इसमें नहीं हुआ है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें कुछ और किया होगा। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे जो लेटर है सेम वही लेटर यहाँ पे, सेम वही यहाँ पे। यहाँ पे जो लेटर है सेम वही लेटर यहाँ पे और वही लेटर यहाँ पे। इसका मतलब इसमें सिर्फ लेटर का स्थान परिवर्तन किया है। तो देखेंगे आखिर इसमें क्या किया है। ये देखिए, सबसे पहले C को लिखा है यानी थर्ड वाले को लिखा है, फिर A लिखा है यानी फर्स्ट वाले को लिखा है, फिर R लिखा है यानी सेकेंड वाले को लिखा है, फिर E लिखा है, तो चौथे नंबर पर था, अभी भी वहीं पे। ठीक है, इसमें भी चेक कर लेते हैं किया है या नहीं। बिल्कुल L को लिखा है, उसके बाद बिल्कुल P को लिखा है, फिर O को, फिर E को। तो देखेंगे ऐसा कौन से ऑप्शन में एक ही से हो सके हमारा आंसर आ जाए। सबसे पहले ये F को लिखना चाहिए था, यहाँ तो नहीं है। A को लिखना चाहिए था, बिल्कुल सही है। फिर Z को, बिल्कुल सही है। फिर E को, फिर P को, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 में हो रहा है। इसमें चेक कर लेंगे। सबसे पहले N को लिखना चाहिए था, नहीं। सबसे पहले R लिखाएगा, बिल्कुल सही है। फिर W लिखाएगा, बिल्कुल सही है। फिर O, फिर M, ये तो 2 ऑप्शन में हो गया है। तो अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि सेकेंड से थर्ड क्या किया है इसमें। तो ये देखिए, सबसे पहले E लिखा है यानी कि चौथा वाला लिखा है। ठीक है, उसके बाद C लिखा है यानी पहला वाला, उसके बाद R लिखा है यानी तीसरा वाला, फिर A लिखा है दूसरा वाला। तो देखेंगे कि अब ये दोनों ऑप्शन में किस में ऐसा हो रहा है। सबसे पहले चौथा वाला लिखाएगा यानी P, यहाँ तो E दे दिया, ये तो होगा ही नहीं। ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पे M लिखा है, M के बाद पहला वाला लिखाएगा R, फिर O, फिर W, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। A, B, L, M, S, T और Z एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टोटल कितने लोग हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। ठीक है, घड़ी के दिशा में बायां हो जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना। क्यों? क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। L के बाएं से गिनने पर B और L के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ये देखिए, L और B को हम लोग यहाँ बैठा लेंगे। फिर आगे L और B से रिलेटेड तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। ठीक है, हम लोग ये पढ़ते हैं। S जो है Z के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। S कहाँ बैठा है? Z के दाएं। Z को हम लोग कहीं भी बैठा सकते हैं, ये वृत्ताकार मेज है। इसका दाहिना इधर ही तो होगा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ S जो है M के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। S कहाँ बैठा है? M के ठीक दाएं, यानी M यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो M के ठीक दाएं पड़ोस में होगा। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे M से रिलेटेड दिया हुआ M जो है T के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। M कहाँ बैठा है? T के बाएं तीसरे स्थान पे। ठीक है,
तो टी यहाँ पे होगा तभी तो टी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, बिल्कुल एम यहाँ पे हो जाएगा। ए एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ए को हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए कहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए ए यही दोनों स्थान पे हो जाएगा, या तो ए यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर हमने क्या छोड़ा था, एल के बाएं से गिनने पर बी और एल के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। एल के बाएं से गिनने पर, ये देखिए एल और बी को हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते। अगर हम लोग एल और बी को यहाँ पे लिख लिए तो हमें ए यहाँ पे रखना पड़ेगा, और यहाँ बोल दिया है ए जो है एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब एल और बी को हमें यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या बोला, एल के बाएं से गिनने पर बी और एल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एल के बाएं से गिनने पे, ठीक है। तो हम लोग एल को यहाँ बैठाएंगे तभी तो एल के बाएं गिनेंगे, तो एल और बी के बीच में एक व्यक्ति होगा, ठीक है। और ए यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। हम लोग एल और बी को यहाँ क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें ए लिखना पड़ता और यहाँ बोल दिया है ए जो है एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पूछा क्या है, ए के दाएं से गिनने पर ए और एल के बीच कितने व्यक्ति है, तो ए यहाँ पे है और एल यहाँ पे, लेकिन क्या बोला, ए के दाएं से गिनने पर, तो ए का दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। कितने व्यक्ति है, 1 2 3 व्यक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है, ठीक है। तो ई का 5, जी का 7 यानी प्लस का 2 हुआ है, एन का 14, पी का 16 बिल्कुल प्लस का 2 हो रहा है, ए का 1, सी का 3 बिल्कुल प्लस का 2 हो रहा है, के का 11, एन का 14, यहाँ तो प्लस का 3 हो गया है, यानी यही अलग हो जाएगा। हमें सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ चुका है। सभी में प्लस 2 हुआ है, लेकिन लास्ट वाले में क्या हो गया है, प्लस का 3। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 8, फिर प्लस का 10, फिर प्लस का 12, फिर प्लस का 14, तो आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। यहाँ सिंपली क्या किया है, 8 में 2 ऐड करेंगे, फिर 10 ऐड कर दिया, 10 में 2 ऐड करेंगे 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, 14 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, तो 16 ऐड कर देंगे, 56 10 66 और 6 72, तो 1272 यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, क्या बोला है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अन्य संख्या है, ठीक है। ऐसे कितने प्रतीक है जिसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रतीक लेंगे, इसके पहले तो है बाद में नहीं है, इसके बाद में लेकिन पहले नहीं है। ये देखिए बिल्कुल नेक्स्ट ये प्रतीक मिल गया है जिसके पहले भी संख्या और बाद भी, ठीक है। नेक्स्ट प्रतीक ये देखिए ये है जिसके पहले भी संख्या है बाद भी, फिर ये भी है इसके भी पहले संख्या है बाद भी, ये भी है इसके भी पहले संख्या है बाद भी। टोटल 1 2 3 4 ऐसे प्रतीक है, यानी 1 3 से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 ऐसे प्रतीक है जिसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। यदि P का अर्थ गुना Q का अर्थ डिवाइड, R का अर्थ माइनस, S का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 81, S का अर्थ क्या है प्लस 28, R का अर्थ माइनस 39, S का अर्थ क्या है प्लस, Q का अर्थ डिवाइड इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, तो कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 14 बार में। तो 81 प्लस 28 माइनस 39 प्लस का 14, तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग प्लस वाले को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 8 1 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13, बाकी 1, 8 2 10, 1 11, 1 12, यानी 123 में हम लोग 39 माइनस करेंगे तो 13 में से 9 जाएगा 4, 11 में से 3 जाएगा 8, यानी 84 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 7 व्यक्ति है उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। ये सब उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। क्यों? क्योंकि ये सब उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। आप लोग देखिए कि आप लोग ये इस तरफ मुँह करके बैठे तो आपका दाहिना इधर ही तो होगा। टी और ए के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे। टी और ए के बीच में 1 2 3 4 5, ये देखिए टोटल 7 व्यक्ति हो गया। अब इधर भी कोई व्यक्ति नहीं है, इधर भी नहीं है। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि ए इधर हो और टी इधर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, एन जो है ए के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। एन कहाँ है? ए के बाएं,
ये देखिए अगर हम लोग ए यहाँ ले लेंगे तो ए के ठीक बाएं एन कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर ए यहाँ पे तो एक, ये देखिए एन जो है ए के ठीक बाएं है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है। तो पता चल गया कि ए यहाँ पे नहीं होगा, ए यहाँ पे होगा। जब ए यहाँ पे हो जाएगा तो टी यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल हो गया है, ठीक है। और एन कहाँ बैठा है, ए के ठीक बाएं पड़ोस में। एन और एल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एन यहाँ पे है तो इधर तो नहीं हो सकता है, एल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एम एस के बाएं किसी एक स्थान पर लेकिन बी के दाएं किसी एक स्थान पर बैठा है। ये देखिए यही 3 स्थान तो खाली है, और यहाँ बोल दिया एम जो है एस के बाएं किसी एक स्थान पर लेकिन बी के दाएं किसी एक स्थान पर बैठा है। एम जो है एम यहाँ पे हो जाएगा, एम जो है एस के बाएं लेकिन बी के दाहिने है, बिल्कुल इसका दाहिना हो रहा और इसका बायां, ठीक है। ठीक बायां या दायां नहीं बोला है, किसी भी स्थान पे बोला है, तो बिल्कुल एम यहाँ पे होगा। यही 3 स्थान तो खाली है, और बोल दिया एम जो है एस के बाएं हैं और बी के दाएं हैं, ठीक है। पूछा क्या है, पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो ये देखिए बाएं छोर इधर ही तो है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर एम है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए इसका संबंध इससे है, तो आखिर इसमें क्या किया है देखना पड़ेगा। और इसका इससे, तो इसका किससे होगा। तो ये देखिए के का 11 और डी का 4, यानी कि यहाँ पे माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 7 हो रहा है, ठीक है। आई का 9, बी का 2, बिल्कुल जब भी लगेगा दोनों में सेम पैटर्न लगेगा। ओ का 15, एच का 8, फिर से माइनस का 7 हुआ है, यहाँ भी चेक कर लेंगे, बिल्कुल यहाँ भी माइनस का 7 हुआ है। आर का 18, के का 11, फिर से माइनस का 7 हो रहा है। जे का 10, सी का 3, ये देखिए यहाँ सिंपली क्या हुआ है, -7 -7 -7, ठीक है। इसमें भी सेम हुआ है, ये देखिए पी का 16, आई का 9, एच का 8, ए का 1, तो सेम हम भी वही करेंगे। एन का 14, 14 - 7 करेंगे, 7 आ जाएगा, किसका होता है, जी का। तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, ये देखिए दोनों में जी है, ये देखिए उसके आगे दोनों में के है, यानी कि आगे तो के होगा, ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यू का 21, 21 में -7 करेंगे, क्या आ जाएगा, 14, 14 किसका होता है, जी का, ठीक है। 14 किसका होता है, एन का। तो ये देखिए एन इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो एफ दे दिया, ये भी नहीं होगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे क्या बोला है, मिस्टर एक्स जो है बिंदु एल से ड्राइव करना प्रारंभ करते हैं और पूरब की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ठीक है। पूरब इधर ही तो है, 5 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, बिंदु एल से ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर वह दाएँ मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। दाएँ मुड़ते यानी घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे। ये देखिए मान लीजिए 3 की तरफ काटा है, घड़ी इधर ही तो 6 की तरफ आएगा। तो दाएं मुड़ते हैं और कितना चलते हैं, 6 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से दाएं मुड़ते हैं और 9 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से घड़ी की दिशा में मुड़ते हैं, 9 चलते हैं। तो यहाँ से यहाँ 5 है, लेकिन वो 9 चल रहा है, यानी कि 4 और चल रहे हैं। ये देखिए जब ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। फिर से वह दाएँ मुड़ते और 2 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ठीक। फिर से वो दाएँ मुड़ते हैं, ठीक है, और 2 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, 2। फिर बाएं मुड़ते और 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर बाएं मुड़ते हैं 4 किलोमीटर। वह अंतिम बार दाएं मुड़ते और 4 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु ओ पे रुक जाते हैं। फिर से वह क्या होते हैं, दाएं मुड़ते हैं, ठीक है, और 4 चलते हैं। तो ये देखिए दाएं मुड़ेंगे और 4 चलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 4 है, ये 6 है, ये 2 है और ये टोटल 6 है। तो ये ठीक एल के सामने पहुँच जाएंगे, ठीक है, और ओ पे रुक जाते हैं। तो बिंदु एल पर पुनः पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो एल तक पहुंचने के लिए कौन सी दिशा में ड्राइव करेंगे, पूरब की ओर। ये देखिए पूरब की ओर एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। दूरी कितना हो जाएगा, तो ये देखिए ये जब 4 है तो यहाँ से यहाँ ये भी 4 हो जाएगा, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, यानी 8 किलोमीटर टोटल 8 किलोमीटर पूरब की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये देखिए श्रीमान PQR बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करते हैं और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ठीक है। उत्तर कहाँ है, ऊपर ही तो है। 9 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, बिंदु ए से शुरू करते हैं। फिर वह दाएं मुड़ते और 11 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। दाएं मुड़ते यानी घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे, 11 चलते हैं। फिर दाएं मुड़ते और 17 चलते हैं। फिर से घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे, 17 चलते हैं। तो ये 9 हो गया, और यानी कि 8 और चलेंगे। ये 11 है तो ये भी 11 हो जाएगा। फिर वह दाएं मुड़ते और 12 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर वह दाएं मुड़ते और 12 चलते हैं। तो यहाँ से यहाँ 11 है, लेकिन वो 1 और चलते हैं, 12, ठीक है। ये जब 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा।
वह अंतिम बार दाएं मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से वह दाएं मुड़ते हैं और कितना चलते हैं, 8 किलोमीटर, और बिंदु पी पे रुक जाते हैं। ठीक है, बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो ये देखिए, ए तक पहुंचने के लिए कौन सी दिशा में ड्राइव करेंगे, पूरब की ओर। जब ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर पूरब की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए यहाँ पे 3 अंकीय संख्या दिया हुआ है। कितना संख्या है, 5 संख्या है। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, 503। इसका दूसरा अंक कौन है, 0 है। ये पहला अंक है, ये दूसरा और ये तीसरा। दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक का योगफल ज्ञात कीजिए। दूसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा है, 144। इसका पहला अंक कौन है, 1, तो ये दोनों का योगफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक का योगफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यदि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है। तो ये देखिए, बाई का 25, डी का 4, यानी यहाँ पे प्लस का 5 हुआ है। 25 के बाद 26, फिर 1 2 3 4। ठीक है, बाई के बाद क्या आएगा, जेड, फिर ए बी सी डी। जेड का 26, फिर ई का 5। 26 के बाद 1 2 स्टार्ट हो जाता है, जेड के बाद ए बी सी डी। ठीक है, फिर से प्लस का 5 हुआ, ई का 5, जे का 10, बिल्कुल, जी का 7, एल का 12। ये तो सभी में प्लस 5 हुआ है, तो हमें नेक्स्ट लेटर भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जी का 7 यानी +3 हुआ है, एच का 8 +3 हुआ है, एन का 14, ये देखिए यहाँ पे प्लस का 4 हो गया है, ओ का 15, यहाँ भी प्लस का 3 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ चुका है। ये देखिए, सभी में क्या हुआ है, +5 +3, लेकिन इसमें प्लस का 4 कर दिया है, तो यही अलग हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे क्या बोला है, एफ जी एच जे के और एल एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 और उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपर के तल का क्रमांक 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। जे एल के ठीक ऊपर रहता है, कहाँ पे रहता है ये तो पता ही नहीं है, लेकिन हाँ, जे जो है एल के ठीक ऊपर रहता है। एफ और एल के बीच केवल 2 लोग रहते हैं, एफ और एल के बीच में, तो एल यहाँ पे है, तो ये देखिए एफ यहाँ पे हो जाएगा, 2 लोग रहते हैं। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है, देखिए जे और एल यहाँ पे बनाए, यहाँ पे क्या बोला, एफ और एल के बीच में 2 लोग रहते हैं, तो एक तो जे है, एक और होगा, और यहाँ पे एफ हो जाएगा। ये देखिए दोनों कंडीशन हो सकता है। ठीक है, एफ विषम संख्या वाले तल पर रहता है, एफ कहाँ रहता है, विषम संख्या वाले तल पे। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, अब ये दोनों फिगर को हम लोग रख के देखते हैं। ठीक है, एफ विषम पे रहता है, तो एफ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और ये देखिए ये दोनों स्थान खाली है, फिर यहाँ पे एल है और यहाँ पे जे है। एक कंडीशन इधर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, एफ विषम पे रहता है। ठीक है, तो ये देखिए एफ को हम यहाँ पे 5 पे लिख सकते हैं, 6 पे तो नहीं लिख सकते, 3 पे भी नहीं लिख सकते। 3 पे लिखेंगे तो फिर इसके नीचे 3 व्यक्ति कहाँ से हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 व्यक्ति है, तो विषम पे है तो 5 पे ही लिखाएगा, 3 पे तो नहीं लिखा सकता, नीचे 2 ही व्यक्ति हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे खाली स्थान है, फिर क्या है, जे और फिर एल, दोनों कंडीशन हम लोग बना लिए। आगे क्या बोला, एच जो है के ठीक नीचे रहता है, एच कहाँ रहता है, के ठीक नीचे, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए। तो ये देखिए इसी वाले फिगर में तो 2 स्थान एक साथ खाली है, इसमें कहाँ है, ये देखिए एक तो स्थान यहाँ खाली है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, लेकिन 2 स्थान एक साथ खाली है ही नहीं। और यहाँ बोल दिया एच जो है के ठीक नीचे रहता है, तो यहीं पे तो खाली है, तो एच कहाँ रहता है, के ठीक नीचे। ठीक है, एक और कौन बच गया, उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, एफ हो गया है, जी बच गया है, जी को लिख लेंगे। ठीक है, पूछा क्या है, जी और के बीच कितने लोग रहते हैं, जी और के बीच 2 लोग रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फिगर तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि संख्या, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सब में से 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बड़ी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योगफल क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पे 2 क्या है, सम संख्या है, सम में 1 घटा देंगे। ठीक है, इसमें भी 1 घटा देंगे। 3 क्या है, विषम है, विषम में 1 जोड़ना है, इसमें भी 1 जोड़ देंगे,
इसमें 1 घटा देंगे, इसमें जोड़ देंगे, इसमें 1 घटा देंगे, ठीक है। तो सबसे बड़े इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग। तो सबसे बड़ा अंक कौन है 8 और सबसे छोटा कौन है 1, ये दोनों का योग कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 9। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए कथन में क्या बोला है, सभी पत्र संदेश है। जितना भी पत्र है सभी के सभी क्या है संदेश। कुछ संदेश ईमेल है, कुछ संदेश क्या है ईमेल। कोई भी ईमेल पोस्ट नहीं है, कोई भी ईमेल जो है पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कोई भी पत्र पोस्ट नहीं है। क्या कोई भी पत्र पोस्ट नहीं है, ये हम कैसे कह सकते हैं कोई भी पत्र पोस्ट नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, कोई भी ईमेल पोस्ट नहीं है, पत्र के बारे में थोड़ा बोला है। तो ये हम कैसे सही कर सकते हैं, यानी ये गलत है, कोई भी पत्र पोस्ट नहीं है, हम नहीं कर सकते। हो सके हो, ये देखिए अगर हम लोग पोस्ट ऐसे बना ले तब तो कुछ पत्र पोस्ट हो रहा है, और ये देखिए ये दोनों नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है। तो जब तक 100% सही ना हो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक। हम लोग ये नहीं कर सकते कि कोई भी पत्र पोस्ट नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कुछ ईमेल पत्र है, क्या कुछ ईमेल पत्र है, तो ये भी नहीं हो रहा है। ये देखिए पत्र यहाँ पे है, ईमेल यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर ईमेल ऐसे बना देंगे तब तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया है, और यदि ये देखिए यहाँ पे दे दिया है ई का के से क्या संबंध है। तो ई यहाँ पे के, यहाँ पे हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ई डिवाइड एफ, तो डिवाइड का क्या अर्थ है, ए बी का पिता है, यानी ई एफ का पिता है, ई पिता है, किसका पिता है एफ का। ये देखिए हम यहाँ पे मेल के ऊपर प्लस लिखे और फीमेल के ऊपर माइनस, और माता पिता को ऊपर लिखते हैं, ठीक है। एफ प्लस जी, तो प्लस का क्या अर्थ है, ए बी का पुत्र है, यानी एफ जी का पुत्र है। एफ जो है पुत्र है, किसका पुत्र है जी का, लेकिन ये तो ई का पुत्र है, लेकिन यहाँ बोल दिया ये जी का पुत्र है। तो ये देखिए ये इसके पिता है, इसका मतलब जी इसकी माता होगी, तभी तो ये इसके भी पुत्र होंगे। ये पिता है ये माता, यानी ये दोनों आपस में पति पत्नी है, ठीक है। और पति पत्नी को हम लोग बीच में प्लस से सूचित करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए बिल्कुल ये इसका भी पुत्र हो रहा है। जी माइनस एच, तो माइनस का क्या अर्थ है, ए बी की बहन है, जी एच की बहन है, जी बहन है, किसकी बहन है एच की। एच मल्टीप्लाई के, तो मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, ए बी की पत्नी है, यानी एच के की पत्नी है। एच पत्नी है, किसकी पत्नी है के की, तो के कौन हो जाएगा पति हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों पति पत्नी बीच में प्लस लिख दिए। पूछा क्या ई का के से क्या संबंध है, ई का के से क्या संबंध है। तो ये देखिए ये कौन है, इसका पत्नी है, ये कौन है इसकी पत्नी है, और ये कौन है पत्नी की बहन का पति, पत्नी की बहन का पति, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 7 बॉक्स है, ये देखिए एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हो, ठीक है। यू को टी के ठीक ऊपर रखा गया है, यू को कहाँ रखा गया है टी के ठीक ऊपर। एस को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, एस को कहाँ रखा गया है डी के ठीक ऊपर। केवल ई को जी के ऊपर रखा गया है, केवल ई को जी के ऊपर रखा गया है। अब इसके ऊपर कोई भी बॉक्स नहीं है, ठीक है। यू के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए, यानी कि यू यहाँ पे हो जाएगा तभी तो यू के ऊपर 2 बॉक्स होंगे। ये देखिए जब यू यहाँ पे हो जाएगा तो ये देखिए यू और टी एक साथ यहाँ पे था तो टी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एस को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है। टोटल 7 बॉक्स है, 1 2 3 4 हो गया है, 5 6 7, लेकिन यहाँ बोल दिया एस को नीचे से तीसरा स्थान, यही तो है यहाँ पे नहीं है, तो एस यहाँ पे हो जाएगा तभी तो डी यहाँ पे होगा। एस के नीचे डी तो है, ये देखिए यहाँ पे। तो एक और कौन बच गया, उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एफ बच गया है, ठीक है। पूछा क्या है एफ और ई के बीच कितने बॉक्स है, तो एफ और ई के बीच कितने बॉक्स है 1 2 3 बॉक्स है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यदि संख्या यहाँ पे दे दिया है प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम अंकों का योगफल क्या होगा। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सम में 2 जोड़ेंगे, अगर हम लोग सम में 2 जोड़ देंगे तो सम ही प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, प्रत्येक विषम अंक में 2 घटा देंगे, अगर विषम में हम लोग 2 घटाएंगे तो विषम प्राप्त होगा, तो इससे तो फायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ क्या बोला है सभी सम अंकों का योगफल क्या होगा। तो हम लोग विषम अंक को हटा देंगे, क्योंकि ये देखिए विषम में क्या बोला है 2 घटाने के लिए, अगर हम लोग विषम में 2 घटाएंगे तो विषम ही प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पे सम का योग पूछा है, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पे क्या बच गया 6, 6 में 2 ऐड कर देंगे 8, 4 में 2 ऐड कर देंगे 6, 2 में 2 ऐड कर देंगे 4। तो इसका योगफल क्या आ जाएगा 6 4 10 8 18 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है 18। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बनेगा। ठीक है ये देखिए हैशटैग के स्थान पे यू रखेंगे तो यू का 21 और जेड का 26 यानी प्लस का 5 हुआ है। तो इधर भी होना चाहिए एन का 14, 14 में 5 ऐड करेंगे 19 यानी एस आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे एस है। नेक्स्ट में ओ का 15, टी का 20 यानी प्लस का 5 हुआ है। तो इधर भी प्लस का 5 होना चाहिए। एच का 8, 8 में 5 ऐड करेंगे 13 किसका होता है एम का, बिल्कुल यहाँ पे 13 है। आर का 18, डब्ल्यू का 23 फिर से प्लस का 5 हुआ है। तो इधर भी प्लस का 5 करेंगे, के का 11, 11 में 5 ऐड करेंगे 16 आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे पी 16 है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखेंगे तो दोनों तरफ समान पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है +5 +5 +5। ठीक है तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।